कुल मिलाकर 300 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित होंगे और 1.25 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें होंगे। दूसरा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग शिक्षा मंत्रालय से है। आपको ज्ञात है जैसे कि शिक्षा के ऊपर पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बल रहा है, इनकी सरकार का बल रहा। अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान से देश भर के स्कूलों का कायाकल्प हुआ, शिक्षा में विस्तार जो सुविधाओं का था वो भी हुआ और समग्र शिक्षा अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसकी शुरुआत भी हुई और न केवल शुरुआत हुई बल्कि 2,94,283 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी उसके लिए किया गया। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उस पर आप सबको अवगत करवाएं। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, आज 7 सितंबर में कैबिनेट एक महत्वपूर्ण विषय को मंजूरी दी है, जिसके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया था। पिछले 2 साल से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मोटा कुछ प्रमुख बिंदु पिछले 2 सालों में लोगों की मन पे उतर रही है। 21वीं सदी की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी, ग्लोबल सिटीजन तैयार करेगी, भारतीय भाषा आधारित, भारतीय पद्धति आधारित शिक्षा व्यवस्था एनईपी की एक प्रमुख अंश है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर स्कूल की ढांचा, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी उल्लेख किया, सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण अभियान, ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा एक भागीदारी की दायित्व की विभाग होने के नाते, कॉन्करेंट लिस्ट में रहने के नाते अनेक राज्यों ने भी अपना अपना तरीका अपनाया है। लेकिन उसी के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करने के लिए आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल, 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है।
तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, से 2 स्कूल एक ब्लॉक में एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके उनसे, अभी तक जो हमने योजना बनाई उनसे निरंतर सभी राज्यों से चर्चा हुई है। चैलेंज मेथड से, प्रतिस्पर्धा के आधार पे कुछ मानक, 60 से ज्यादा मानक रखा गया है। स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में बिजली होनी चाहिए, स्कूल में टॉयलेट बॉयज गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे 60 पॉइंटर्स हमने लिखा है। दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे, पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाका में रहेगा, शहरों में भी रहेगा। उसकी मूल उद्देश्य गुणात्मक वृद्धि, स्कूलों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी से लेके वोकेशनल एजुकेशन से लेके 12वीं पास करते करते बालक या बालिका दुनिया की अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ये स्कूल की उद्देश्य रहेगा। ये स्कूल विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। सरकार ने वर्चुअल लैब की कल्पना की गई है, उसकी 3D लैब स्कूल्स में आ जाएगा। ये सारे कल्पना किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कूल की पढ़ाई का अंश रहेगा। 10 डेज बैगलेस स्कूल की एक्सपेरिमेंट यहीं शुरू होगी। भाषा आधारित शिक्षा की ये एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी होगा। ये स्कूल के साथ 3 विशेष फीचर मैं आपको कहूं। इस स्कूल में लगभग 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे। इन दिनों में विद्या समीक्षा केंद्र, इसकी कल्पना भारत सरकार ने देश के सामने रखा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग करने के लिए एक पोर्टल रहेगा जिसमें पर्टिकुलर स्कूल की, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, पर्टिकुलर विषय की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक किया जाएगा। तब उस टीचर को पता चलेगा कि एक स्टूडेंट लैंग्वेज में वीक है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा कर रहा है, फिजिक्स की समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। उस हिसाब से उसको काउंसलिंग करना, उसको हैंड होल्डिंग करना, इसके लिए आपको जानकारी होने की आवश्यकता है। पायलट ये देश भर में ही लागू किया जाएगा, लेकिन इसको पायलट मोड पे ये पीएम श्री स्कूल में इसी साल से उसको लागू कर दिया जाएगा। मित्र, जैसे मैंने कहा, इसमें लगभग पर स्कूल 5 साल में 2 करोड़ रुपया की एलोकेशन जाएगी। पहली बार एक योजना हम बना रहे हैं कि दिल्ली से पैसा जाएगा तो सीधा स्कूल को जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार की एक प्रमुख संस्कृति है पारदर्शिता।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा स्कूल के अकाउंट में होगा। स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल की टीचर बॉडी, ये सारे की जवाबदेही उसके साथ जुड़े रहेगी। उसमें और एक फीचर पहली बार गवर्नेंस में लाया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करना है। इस फंड की 40% फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उस लोकल कमिटी को या प्रिंसिपल के हाथ में अधिकार रहेगा। यानी दिल्ली तय नहीं करेगा, या राज्यों की राजधानी तय नहीं करेंगे, या कलेक्टर की ऑफिस तय नहीं करेगा उस स्कूल की आवश्यकता क्या है। उस स्कूल की आवश्यकता को उस स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की टीचर्स, स्कूल की स्टूडेंट्स, स्कूल की पेरेंट, ये लोग मिलकर तय करेंगे। हमारे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन आई है उसकी 40% तक पैसा हम क्राइटेरिया ड्रिवन, कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया रखा जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन किस पाठ्यक्रम में खर्चा करा जाएगा, पेडागोजी में खर्चा करा जाएगा, लोकल टेक्नोलॉजी खर्चे में किया जाएगा, थोड़ा लोकल एक्सपोजर के लिए खर्चा किया जाएगा। ये स्वतंत्रता, फ्लेक्सिबिलिटी पहली बार देश में डीबीटी, लास्ट माइल ट्रैकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी